एक छोटा लड़का जायन हमेशा नए नए राज ढूंढने और पुरानी कहानियां सुनने का शौक रखता था। एक दिन जब वो अपने गांव के एक पुराने जंगल में घूम रहा था, उसने एक अजीब सा पेड़ देखा जो बाकी पेड़ों से बहुत अलग लग रहा था। उस पेड़ की शाखाएं जैसे हवा से बातें कर रही थी। क्या जैन ने कोई आम पेड़ देखा था या यह कोई रहस्यमयी चीज थी? क्या इसके पीछे कोई राज छिपा था? यह पेड़ इतना अजीब क्यों लग रहा है और इसका रंग भी दूसरे पेड़ों से ज्यादा गहरा है। जब जैन पेड़ के पास गया तो उसे महसूस हुआ कि उसकी टहनियां धीरे धीरे हिल रही है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पेड़ से एक हल्की सी आवाज निकली। अगर तुम एक कहानी सुनना चाहते हो तो मुझे एक राज बताओ, सिर्फ एक सच्चा राज जो तुमने किसी को ना बताया हो। मैं एक ऐसा पेड़ हूं जो कहानियां सुनाता है, मगर सिर्फ एक राज के बदले। क्या जैन अपना राज बताकर कहानी सुनेगा? राज? मगर क्या होगा अगर मैंने अपना सबसे बड़ा राज बता दिया? क्या यह सिर्फ एक मजाक है? जैन सोच में पड़ गया, लेकिन उसका कहानियां सुनने का शौक ज्यादा था, इसलिए उसने धीरे से कहा, मैंने एक दिन अपने दोस्त की किताब बिना पूछे ले ली थी और उसे कभी बताया नहीं। यह एक राज है मगर छोटा है। तुम्हारी पहली कहानी तय है। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और धीरे धीरे एक कहानी सुनाई देने लगी। जैन हैरानी से बैठा सुन रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पुरानी दास्तान थी जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। क्या पेड़ वाकई पुरानी दास्तानें जानता था या यह सब सिर्फ एक सपना था? जैन हर रात वापस आने लगा। हर बार जब वह एक नया राज बताता, पेड़ एक नई कहानी सुनाता। मगर एक दिन जब जैन के पास कोई राज नहीं बचा, पेड़ ने चुप रहना शुरू कर दिया। पेड़ बाबा, आप कहानी क्यों नहीं सुना रहे? क्या मैं आज कुछ और नहीं सुन सकता? तुमने अपने सारे राज बता दिए हैं। अब अगर तुम एक और कहानी चाहते हो तो तुम्हें एक नया राज ढूंढना होगा। क्या जैन एक नया राज ढूंढ सकेगा या उसका कहानियों का सफर यहीं खत्म हो जाएगा? जैन पूरी दुनिया में नया राज ढूंढने निकल पड़ा, मगर जितना ज्यादा उसने तलाश किया, उतना ही उसे समझ आया कि सबसे बड़े राज तो इंसान के दिल में होते हैं। एक दिन जैन एक पुराने महल में पहुंच गया। वहां एक बुजुर्ग आदमी एक पुरानी किताब के साथ बैठा था। अगर तुम एक नया राज्य चाहते हो तो इस किताब का आखिरी सफा पढ़ो, लेकिन याद रखना, हर राज्य की अपनी एक कीमत होती है। जैन ने किताब का आखिरी सफा पढ़ा। उस पर लिखा था, जब तुम किसी और का राज जानना चाहो तो पहले अपने दिल का राज समझो। मुझे समझ आया। हर शख्स का एक राज है और हर राज एक कहानी है। क्या पेड़ यह राज सुनकर एक और कहानी सुनाएगा या यह उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है? एक लंबी खामोशी के बाद पेड़ जोर से हिलने लगा। उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो सिर्फ जमाने के सबसे पुराने बुजुर्गों को याद थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पुराना जादू था। तुमने सबसे सही राज समझ लिया है जायन। इस दुनिया में हर शख्स एक कहानी है और जो इसे समझ लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। अगर आपको जैन का यह सफर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए भी होती हैं। जैन समझ गया था कि हर कहानी एक नया राज होती है और हर राज एक नई कहानी का सफर शुरू करता है। उस रात जब जैन ने आसमान की तरफ देखा, उसने महसूस किया कि सितारे भी उसकी कहानी सुन रहे हैं।
शायद कहानियां सिर्फ बोलने वाले के लिए नहीं, सुनने वाले के लिए भी होती है। अगर आप भी नए राज ढूंढना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ जयान का सफर खत्म होता है।